रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी तरक्की की कामना करती हैं। वहीं भाई बहन की रक्षा और उसे खुशियां प्रदान करने का वचन देता है। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? हर साल सावन पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन से माँ लक्ष्मी का क्या संबंध है? तो इस संबंध में पहली प्रचलित पौराणिक कथा है कि राजा बलि एक बहुत ही शूरवीर और दानी राजा थे और भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान विष्णु के। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। वामन रूप में आए भगवान विष्णु ने केवल 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग उठाकर अपने सिर पर रख लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर लक्ष्मी देवी बहुत परेशान हुई। फिर उन्होंने लीला रची और एक गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, बस मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक होता है। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित है। तो राखी से जुड़ी एक बहुत सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लग। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।